एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम क्लास 7 का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज की एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि आपके इस चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो पहले देखिए चैप्टर क्या है हमारा, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल क्या होता है। देखिए ट्रायंगल क्या है, एक सिंपल क्लोज कर्व है जो किससे मिलकर बनता है, 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। इसमें क्या 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, 3 ही साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें हमारे 3 वर्टेक्स कौन से हैं, एक वर्टेक्स है A, एक वर्टेक्स है C और एक वर्टेक्स है B। ऐसे ही हमारे एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल A बोल लो या हम बोल सकते हैं CAB, ठीक है, या हम बोल सकते हैं एंगल B बोल लो या बोल सकते हैं हम एंगल ABC, ठीक है, या हम एंगल C बोल लें, उसे हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AC भी बोल सकते हैं। यानी कि हमारे पास 3 एंगल है, कौन कौन से, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। साइड्स हमारे पास 3 हैं, AB, BC और AC। ओके, अब देखिए हमें पता चल गया ट्रायंगल क्या होते हैं, एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है, जिसमें 3 वर्टेक्स होती हैं, साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखो साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं। तो देखो साइड के अकॉर्डिंग हमारे 3 टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। एक होता है हमारा स्केलेन ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है, ठीक है, इसकी हर एक साइड क्या है, डिफरेंट होती है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, ठीक है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, ठीक है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल है, ठीक है, 2 साइड्स इक्वल है, वो क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर आता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, वो क्या होता है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो साइड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला, हमारे कौन कौन से ट्रायंगल है, एक है हमारा स्केलेन ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स डिफरेंट, फिर है हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल, फिर हमारी है इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स इक्वल, ठीक है। फिर हमारा आता है, अभी हमने देखा साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। अब है हमारा कि एंगल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ठीक है। एंगल्स के अकॉर्डिंग हमारे कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। देखो एक ट्रायंगल होता है हमारा एक्यूट ट्रायंगल, ठीक है। एक्यूट ट्रायंगल में क्या होता है, जितने भी इसमें एंगल बनते हैं ना, इस वाले ट्रायंगल में एंगल बनेंगे ना, वो सारे एक्यूट होंगे। एक्यूट मीन्स 90 से कम होंगे, ठीक है। जितने भी एंगल, भले इसमें ये एक ट्रायंगल है ABC, तो इसमें जितनी भी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जितने भी एंगल बनेंगे, ठीक है, एंगल ए में एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी, वो क्या होगा, एक्यूट होगा, यानी कि 90 से कम होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्यूट ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज ट्रायंगल क्या होता है, इसमें देखो एक ट्रायंगल ऑब्ट्यूज जरूर होगा। ऑब्ट्यूज यानी कि कैसा होगा, 90 से ज्यादा होगा, ठीक है, 90 से ज्यादा और 180 से कम, तो वो कौन से होते हैं, हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आगे देखेंगे अब हमारा राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सा होता है, जिसमें एक एंगल हमारा राइट एंगल होता है। राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का होता है, ओके। तो यानी कि हमने देख लिया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में क्या साइड्स के अकॉर्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के, कौन कौन से, स्केलेन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। और हमारे एंगल के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, वो भी 3 टाइप्स के होते हैं, कौन से, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। अब आता है हमारा पॉइंट कि मीडियन ऑफ ट्रायंगल। देखिए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बच्चे देखिए कंफ्यूज रहते हैं। एक मीडियन होता है और एक होता है एल्टीट्यूड, ठीक है, एक मीडियन होता है और एल्टीट्यूड। तो इसमें क्या डिफरेंस है, देखिए मीडियन क्या होता है, सबसे पहले हम समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखो मीडियन क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। देखो कैसे, देखो मैं आपको
करके दिखाती हूँ। देखो जैसे कि आपका ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है। इसका कोई भी जैसे कि वर्टेक्स ले लेते हैं हम, ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। उसके कोई भी एक वर्टेक्स ले लेते हैं, जैसे कि ये एक ए वर्टेक्स ले लिया हमने, ठीक है। इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली बीसी, और इसकी अपोजिट है ना। तो इस बीसी का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट मीन्स अगर समझो ये बीसी समझो 4 सेंटीमीटर है, कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हमने इसे टू इक्वल पार्ट में, मिड पॉइंट तो वही होगा ना जिससे ये 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है ना, 2 इक्वल पार्ट में बट जाएगी। तो यानी कि समझो यहाँ पे ये 2 इक्वल पार्ट में, यानी कि एक और पॉइंट ले लेते हैं डी, ठीक है, ये बीसी का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो जैसे कि एंगल ए, यानी कि ए वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में ज्वाइन करने से जो ये बन रही है ना, ये हमारा मीडियन होता है। ये क्या होता है, हमारा मीडियन होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है इस वर्टेक्स से इस वाले वर्टेक्स से, इस वाले वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये होगी। तो इससे इसका, इन दोनों का मिड पॉइंट कौन सा होगा, समझो इस दोनों का मिड पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये भी एक मीडियन है, ठीक है। फिर अगर हम इस वर्टेक्स से मीडियन डालना चाहेंगे तो यहां से इस वाले वर्टेक्स से, तो देखो इसका समझो मिड पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, तो ये यानी कि ये भी हमारा क्या है, एक मीडियन है। इसका मतलब मीडियन क्या है, देखो मीडियन एक लाइन सेगमेंट है जो कैसे बनती है, वर्टेक्स की अपोजिट साइड के, ठीक है, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से बनती है, ठीक है। वर्टेक्स की अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट को वर्टेक्स से अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, 3 मीडियंस हो सकते हैं। एक ट्राइंगल में कितने मीडियंस हो सकते हैं, 3 मीडियंस हो सकते हैं। तो मीडियन जो है साइड को क्या कर देती है, 2 इक्वल पार्ट, मीडियन डिवाइड द साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट में बांट देती है, ठीक है। यानी कि यही बोला गया है इसमें, मीडियन इज द लाइन सेगमेंट विच मेड बाय ज्वाइनिंग एनी वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल विद द मिड पॉइंट ऑफ इट्स अपोजिट साइड। यानी कि किसी वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, ठीक है, वर्टेक्स से जोड़ने पर जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, उसे ही हम मीडियन कहते हैं। ये तो था मीडियन, ठीक है, ये क्या था, मीडियन। अब है एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। देखो मीडियन एक और एक एग्जांपल से और समझाती हूँ, समझो ये देखो, ये है आपका एक, इस तरीके से ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है। अगर ये ए वर्टेक्स से हमें मीडियन करना है, तो ए वर्टेक्स से की अपोजिट साइड कौन सी होगी, बीसी, बीसी का मिड पॉइंट कहाँ है, समझो ये है, तो हमें यहाँ से यहाँ पे डालना पड़ेगी, ये मीडियन हो गया, ये मीडियन हो गया ना। तो मीडियन तो हमारा अटैच, जो मीडियन ज्वाइन होगा वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में होगा, लेकिन जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड क्या होता है, ये एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है फ्रॉम वर्टेक्स अपोजिट साइड में। देखो मीडियन तो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट में ज्वाइन होता था, ठीक है, लेकिन एल्टीट्यूड क्या है, वो ये नहीं देखेगा कि ये अपोजिट साइड का मिड पॉइंट है कि नहीं है, वो एक परपेंडिकुलर डालता है। जैसे कि समझो ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ इसका एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ये नहीं देखेगा कि देखो अगर मुझे ए वर्टेक्स है ना, ए वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी हुई, बीसी हुई, बीसी हुई ना, तो अगर ये नहीं देखेगा कि एल्टीट्यूड में ये नहीं देखा जाएगा कि बीसी का मिड पॉइंट कहाँ है, ठीक है। बीसी का अगर हम मिड पॉइंट देखना चाहें तो बीसी का मिड पॉइंट तो यहाँ कहीं होगा, इधर यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अगर वैसे तो सही में मेजर करके पता चलेगा जब 2 इक्वल पार्ट में वो करेंगे, लेकिन अगर मैं अंदाजे से बोल रही हूँ तो यहाँ पे होगा, अगर, है ना। तो अगर मैं इसका मीडियन करना चाहूँ तो देखो यहाँ ए वर्टेक्स से डाल, सॉरी, ए वर्टेक्स से यूं डाला, ये हुआ, ये तो हुआ हमारा मीडियन, लेकिन जो हमारा एल्टीट्यूड होता है वो बिल्कुल एक परपेंडिकुलर डलता है, यानी कि ए वर्टेक्स से वो ये नहीं देखेगा मिड पॉइंट कौन सा, वो सीधे सीधी एक स्ट्रेट लाइन डालनी पड़ेगी, ये
तो ये है हमारा एल्टीट्यूड। तो यही हमारा मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है कि जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन होती है, लेकिन जो एल्टीट्यूड होता है वो वर्टेक्स से अपने अपोजिट साइड में सीधा परपेंडिकुलर डालता है। ठीक है, तो ये क्या है, मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस है सबसे बड़ा। तो अब देखो, जो हमारा एल्टीट्यूड होता है, जैसे कि समझो ये है हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक ट्रायंगल हमारा ऑब्ट्यूज होता है यानी कि 90 से बड़ा होता है। तो उसमें क्या होता है हमारा, अगर हम एल्टीट्यूड इस वाले वर्टेक्स से मैं अगर एल्टीट्यूड डालूं, ठीक है, तो ये बताओ, क्योंकि एल्टीट्यूड तो क्या होगा, एक सीधा परपेंडिकुलर डालेगा, तो इसमें जो एल्टीट्यूड बनेगा ये कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनता है। ठीक है, अगर ट्रायंगल आपका ऑब्ट्यूज है तो एल्टीट्यूड कहाँ बनेगा, ट्रायंगल के बाहर बनेगा। जैसे कि ये ए, ये बी, ये सी, ट्रायंगल ये था, लेकिन हमने ए से जब अपोजिट साइड कौन सी, बी सी, लेकिन हमें तो स्ट्रेट लाइन पर एल्टीट्यूड तो परपेंडिकुलर गिराता है, तो यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ये डाला तो कहाँ पे आया, बाहर आया। तो ये क्या हो गया, ए डी क्या है हमारा, ए डी क्या है, ये एल्टीट्यूड है। तो और जो हमारा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा वहां पे कहाँ पे होगा, आउटसाइड में, यानी कि ट्रायंगल के एक्सटीरियर साइड में हमारा क्या बनेगा, एल्टीट्यूड बनेगा। ठीक है, और अगर हमारा ट्रायंगल एक्यूट है तो एक्यूट में तो क्या बनेगा हमारा, समझो ये वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स से हमारा सीधी डाला हमने ये, तो ये एल्टीट्यूड अंदर ही बनेगा। ठीक है, इनर साइड में एक्यूट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, इंटीरियर में ही बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा, लेकिन ऑब्ट्यूज में कहाँ बनेगा हमारा, आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर में हमारा एल्टीट्यूड बनेगा। ओके, तो अब आपको पता चल गया मीडियन में क्या डिफरेंस है और मीडियन और एल्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, क्या टॉपिक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये क्या चीज है, देखो कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इसके अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, इंटीरियर एंगल पढ़ रहे थे, लेकिन इसके बाहर भी हमारे एंगल बनते हैं। कैसे, देखो अगर हम ट्रायंगल की किसी भी साइड को आगे की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है, जैसे कि ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, तो ये बी सी साइड को अगर मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करती हूँ तो यहाँ पे एक एंगल बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है। क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, या मैं अगर चाहूँ तो ये जैसे एसी साइड है, इसे मैं आगे की तरफ एक्सटेंड करूँ तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, तो ये क्या है, हमारे एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, क्या है हमारे, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, पता चल गया एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमेशा किसके इक्वल होते हैं, अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होते हैं। कैसे, देखो देखो, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें आपका ये यहाँ पे ये क्या एक्सटीरियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू अगर आपको यहाँ पे ये बता दिया गया है कि ये है 30, ठीक है, और ये है 40, ठीक है, कि ये एंगल ए है आपका 30 डिग्री, एंगल बी है आपका 40 डिग्री, और ये सी, और ये आगे एक्सटेंड कर दिया हमने डी तक। ठीक है, तो हमें आपको बताना है कि एंगल ए सी डी कितना है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से, ये वाले ना 40 और 30, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल 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 ए सी डी किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी। इसके ये एक्सटीरियर एंगल, इसके अपोजिट कौन सा इंटीरियर एंगल पढ़ रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, तो इनका सम कौन कौन क्या क्या दे रखा है, 30 प्लस 40, तो कितना आ जाएगा 70, यानी कि ये कितना आ गया हमारे पास 70। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास 70। कभी कभार क्या होता है, जैसे कि ट्रायंगल में ये रहा, ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर दे दिया आपको, एक्सटीरियर दे दिया आपको 80, ठीक है, और यहाँ पे दे दिया आपको क्या दे दिया 20, या आपको दे दिया 20। तो अब आप देखो,
आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल का यानी कि ये किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों के सम के इक्वल ही तो होगा। यानी कि इसे मैं बोल दूं एंगल ए, इसे बोल दूं एंगल बी, ये सी, ये डी। तो ये 80 जो एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि यहाँ पे देखो एंगल सी, यानी कि एंगल सी किसके इक्वल होगा, इस एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल ही तो होगा। तो एंगल सी हमें दे रखा है 80, एंगल ए भी दे रखा है 20, हमें एंगल बी पता करना है। ठीक है, हमें एंगल बी पता करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखो 80 20 इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एंगल बी। तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि हमें क्या पता चला, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि एक्सटीरियर एंगल अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है, सम के इक्वल होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। अब है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल यानी कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं इनका सम कितना होता है, ऑलवेज कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। यानी कि देखिए जैसे कि हमारे को ये क्वेश्चन दे रखा है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। तो इसमें बोल दिया जाए कि एक्स की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, यहाँ पे हमें एंगल ए दे दिया है 40 डिग्री, एंगल बी दे दिया 60 डिग्री, और एंगल सी क्या दे दिया, एक्स, और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें एंगल सी फाइंड करना है। तो हमें पता है, हमें इस प्रॉपर्टी से पता है कि एंगल ए बी एंगल सी क्या होगा हमारा 180 डिग्री, है ना, क्योंकि इंटीरियर एंगल्स के सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री। एंगल ए हमें पता चल गया 40 डिग्री, बी पता चल गया 60 डिग्री, तो एंगल सी हमें पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। तो क्या होगा 40 डिग्री पे और 60 डिग्री हमारे इस तरफ आएंगे, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100, यानी कि 180, यहाँ पे माइनस में आ गया 100। तो एंगल सी कितना आ गया हमारा, 180 में से 100 माइनस कीजिए 80 डिग्री, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है, एक्स की वैल्यू एंगल सी कितनी आ गई है हमारी 80 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे है, ये देखो इसमें देखो यहाँ पे देखो 70 डिग्री दे दिया आपको, जैसे कि एंगल बी ए, एंगल बी और सी। ठीक है, एंगल ए बी सी, एंगल बी हमें बता दिया 70 डिग्री, एंगल ए भी एक्स है और एंगल सी भी एक्स है, यानी कि ये दोनों ही एंगल कैसे हैं, एक्स और एक्स हैं। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है इनका सम कितना है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका तीनों का सम कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी तो यही कहती है। तो एंगल ए कितना हो गया, एक्स दे रखा है, एंगल बी कितना है 70, और एंगल सी भी क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, तो 180। तो एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, और 70 हमारा इक्वल के इस साइड चला जाएगा, 70 हमारा इक्वल के इस साइड चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 180 में से 70 माइनस कीजिए 110, कितना आ जाएगा हमारा 110। तो देखो यहाँ पे देखो 2x और 110 यही आया। तो अब हमें x की वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 55, 2 जा 110, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 55, दोनों ही x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, दोनों ही एंगल की क्या आ गए हमारे 55। ठीक है, कितना आ गए 55। ठीक है, अब आगे देखिए एक और क्वेश्चन दे रखा है इसका, देखो कैन यू हैव अ ट्राइंगल विथ 2 ऑब्ट्यूज एंगल, कि किसी ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं क्या। ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि समझो 90 से ज़्यादा और 180 से कम। तो देखो समझो ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम। ठीक है, अगर ज़्यादा से कम भी लें तो हमें 90 से तो ज़्यादा ही लेना है, यानी कि अगर 2 ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, अगर मैं इसे ले लूँ 91
ठीक है, जैसे कि समझा दिख नहीं रहा, अब यहाँ देखो, जैसे कि ये ट्राइंगल है, ठीक है, हमें टू ऑब्ट्यूज एंगल कितने कि वो पूछ रहा है हमसे कि किसी ट्राइंगल में क्या टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं। तो अगर हम देखें ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं, जो हमारे 90 से ज़्यादा होते हैं, ठीक है, और 180 से कम होते हैं। अगर हम ज़्यादा से कम से कम भी ले तो 91 तो लेना ही पड़ेगा। अगर दोनों में 91 लेती हूँ तो हमें तो पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। लेकिन ये तो 91 और 91 टू एंगल का ही सम करने पे हमारा कितना आ जा रहा है, 182 आ जा रहा है, यानी कि 180 से ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, तो आप बताओ, कैन यू हैव अ ट्राइंगल विद टू ऑब्ट्यूज एंगल, किसी ट्राइंगल में टू ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं? नो, ये स्टेटमेंट गलत है। किसी भी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल में टू ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि हमें पता है इनका सम तो 180 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ना 180 से कम हो सकता है, यानी कि 180 होना ही चाहिए। तो अगर हम टू ऑब्ट्यूज एंगल अगर कम से कम 91 ही ले तो इनका सम भी कितना आ जा रहा है, 182। ठीक है, तो ये किसी भी ट्राइंगल में टू ऑब्ट्यूज एंगल नहीं आ सकते। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब टू स्पेशल ट्राइंगल है हमारे पास, कौन से, इक्विलैटरल ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में। इक्विलैटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं हमारे, जिनकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से होते हैं हमारे, जिनकी हमारे सिर्फ टू साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है, देखो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ठीक है, तो उसकी अगर सारी साइड्स सेम है, ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो लेंथ होती है ऑल साइड्स की सेम होती है, तो इनके जो एंगल होते हैं ना, जो इनके एंगल भी होंगे वो भी सारे सेम, यानी कि 60 डिग्री के ही होंगे। ठीक है, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ, ठीक है, सारी साइड्स कितनी क्या होती हैं, सेम लेंथ की होती है, और ईच एंगल हैज अ मेजर ऑफ 60 डिग्री, और उसके सारे ही एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं इसके क्या क्या होती हैं, साइड से इक्वल होती हैं, और इसके हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल देखो, जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, यानी कि टू साइड्स हमारी सेम लेंथ की होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और जो बेस एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, मींस देखो जैसे कि ये टू इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें ए बी और ए सी, ठीक है, एक मिनट दिख नहीं रहा, एक मिनट रुको, देखो जैसे कि ये ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, इसमें टू साइड्स यानी कि ए बी और ए सी इक्वल है, ठीक है, ये इक्वल का साइन लगा रखा है, ये इक्वल है, तो जो इनके बेस एंगल है ना, इसके बेस एंगल कौन से हुए, देखो ये तो कॉमन वाला हुआ, ठीक है, ये कॉमन वाला हुआ, ये वाला, ये ए बी में भी है और ये ए सी में भी है, तो इनका बेस एंगल कौन सा हुआ, देखो ये तो कॉमन वाला है, ये है हमारा बेस एंगल, ये वाला और ये वाला, तो ये क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। ठीक है, जैसे कि अब इसमें देखिए ये एंगल ए बी सी है, तो इसमें देखो ये दो साइड्स इक्वल है, ठीक है, तो इनके बेस एंगल कौन से हो गए, ये वाले, तो ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। जैसे अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स, ये वाई है तो ये भी वाई। ठीक है, और जैसे कि समझो ये ट्राइंगल है ए बी सी, अगर हम कह दें ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसकी ये टू साइड्स इक्वल है, तो ठीक है, इसके बेस एंगल कौन से हो गए, ये वाले और ये वाले, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, ये जेड है तो ये भी जेड है। देखो यहाँ पे ये ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर हम बोलें ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसके बेस एंगल कौन से हो गए, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अगर ये वाई है तो ये भी वाई है, ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है, यानी कि इक्वल है। ठीक है, अब आपको क्या पता चल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसके ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, और सारे एंगल्स किसके के होते हैं, तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, और आइसोसेलेस में जिनकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, और जो उनके बेस एंगल होते हैं, ठीक है, जो उनके बेस एंगल होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं आइसोसेलेस में। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, देखो यहाँ पे समझो ये एंगल ए एंगल बी सी
ट्राइंगल दे रखा है ABC, एंगल ए दे रखा है 100, बी दे रखा है x, तो हमें फाइंड करनी है x की वैल्यू। तो देखो ये इक्विलेटरल दे दिया है, सॉरी इक्विलेटरल नहीं, इसकी ये देखो इधर ये साइन लगा ये साइन लगा, यानी कि ये टू साइड्स इक्वल है। ठीक है, अगर इस टू साइड्स इक्वल है तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अगर इनकी ये टू साइड्स इक्वल हैं तो इनका बेस एंगल कौन से हुए, ये वाला और ये वाला, ये भी इक्वल हुआ, तो यानी कि ये x दे रखा है तो ये भी x होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, अभी हम प्रॉपर्टी करके आए कि क्या होगा, तीनों सम एंगल्स का सम 180 डिग्री। एंगल ए दे रखा है हमें 100, एंगल बी दे रखा था हमें x, और एंगल सी हमने देख लिया क्योंकि आइसोसेलेस है तो बेस एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि इक्वल होंगे, यानी कि ये x है तो ये भी x, तो 180। अब देखो x और x कितना हो गया, 2x हो गया, 100 वहां चला गया है ना, इक्वल को साइड गया तो प्लस का था तो हो गया माइनस का 100। ठीक है, तो 2x 180 में से 100 माइनस कीजिए, कितना आ गया 80। x की वैल्यू निकालनी है हमें, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर की तरफ क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 1 जा 2, 42 जा 80, तो यहाँ पे क्या आ गई x की वैल्यू 40 डिग्री आ गई। ठीक है, जो हमें निकालनी थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखिए अब क्या टॉपिक है हमारा, सम ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। क्या है, देखो कोई ट्राइंगल है जैसे कि, ठीक है, तो उसका देखो क्या बोला जा रहा है कि जो कोई ट्राइंगल है उसकी टू साइड्स का सम अगर हम करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर आता है। जैसे कि समझो AB प्लस BC का हमने सम किया तो वो हमेशा किससे आएगा, ये थर्ड साइड कौन सी हुई, AC, इससे बड़ा होगा। और BC प्लस AC इनका सम हमेशा AB से बड़ा होगा। ठीक है, CA प्लस AB इनका सम हमेशा BC से बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल में किसी भी टू साइड्स का सम करते हैं तो वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि समझो ये दे दिया गया आपको, लेंथ दे दी गई, तो बता पूछा जा रहा है इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। देखो कि ये साइड्स दे दिए हैं, तो अब आपको बताना है कि इससे 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 कि इस लेंथ से इस साइड से कोई ट्रायंगल हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले ये देखो, ये वाली प्रॉपर्टी अगर इसमें हो रही है फुलफिल तो हम बना सकते हैं। जैसे देखो 1 बाय 1 हम साइड्स लेंगे, टू साइड्स का सम लेंगे। जैसे कि हमने पहले ये वाली साइड ली 2 और 3, तो 2 और 3 इन दोनों का अगर मैंने सम किया तो ये देखो हमारा आना चाहिए थर्ड साइड से ग्रेटर आना चाहिए। थर्ड साइड कौन सी, 5, लेकिन दोनों का मैंने जब सम किया तो ये कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। 5 तो हम क्या ऐसे बोलेंगे 5 क्या 5 से बड़ा है, नहीं है ना, 5 5 से बड़ा है क्या, नहीं, ये तो 5 के इक्वल ही है ना, तो यानी कि नो, इससे पॉसिबल ही नहीं है कि हम कोई ट्रायंगल बना सके, क्योंकि जब हमने टू साइड्स का सम किया तो वो हमारा थर्ड साइड से बड़ा नहीं आ रहा, थर्ड साइड के इक्वल ही आ रहा है, तो इसके लिए इससे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, देखो ये 3 साइड्स हैं, पहले हमने 2 साइड्स उठाई यानी कि 6 प्लस 3 ग्रेटर है 2 से, हाँ है। ठीक है, अब हमने ये दोनों उठा ली, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, तो ये क्या ग्रेटर है 6 से, नहीं ये ग्रेटर नहीं है, ये तो कितनी आ गई 5 आ गई, है ना, तो यहाँ पे भी हमारा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर पॉसिबल कब होता कि अगर इनका सम किससे आता, 6 से बड़ा होता, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ी है, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या थ्योरम पढ़ी है कि जो हमारा किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स का सम हमेशा ही थर्ड साइड से ग्रेटर रहेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें एक ट्रायंगल क्या होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। जैसे कि समझो
ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है, ये वाला हमारा क्या है 90 डिग्री का है, तो इसे हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे कि समझो ये 90 डिग्री का है, तो इसके जो सामने इसकी जो अपोजिट साइड होती है ना, इसके जो समझो इसके सामने क्या पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ना। तो ये क्या होती है हमारी सबसे ये हमारी सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लार्जेस्ट साइड होती है, और इसे हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल की, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, जैसे कि समझो ये यहाँ पे ये राइट एंगल, यहाँ पे ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसके सामने वाली, ठीक है। जैसे कि समझो अब यहाँ पे ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। इसके सामने कौन सा है, ये है, तो ये है हमारी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, ठीक है, जो हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसको कैसे निकाल, देखो ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल होता है हमारा हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का। देखो ये हो गई हमारी हाइट, ये जो ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई हाइट, एक मिनट, ये हो गई हाइट, इसमें बता दे, देखो ये वाली हो गई हाइट और ये हो गया बेस, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस को मैं बोल देती हूँ एच का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल होता है हमारा बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो जैसे कि ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया है, इसमें हमें देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये है हमारा राइट एंगल, इसका सामने वाला ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूस, है ना। हाइपोटेन्यूस यानी कि हमें हाइपोटेन्यूस की ही वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें पता है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमारा इक्वल होता है बेस का स्क्वायर। इसमें बेस क्या दे रखा है हमारे, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमें बेस दे रखा है कितना, 8 दे रखा है ना, तो 8 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है। तो यहाँ पे देखो फिर सॉल्व करो, 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 32, सॉरी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब इन्हें ऐड करो, क्या आ जाएगा, 100 आया, 64 प्लस 36। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, एच का स्क्वायर, ठीक है, एच का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये एच का स्क्वायर है, ये 100 किसका स्क्वायर हुआ, 100 किसका स्क्वायर हुआ, एच स्क्वायर, 100 किसका स्क्वायर हुआ, 10 का स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, तो यानी कि हमारा एच यानी कि हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 10 आ गया, कितना आ गया, हाइपोटेन्यूस 10 आ गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 10, ठीक है, समझ आ गया। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने ट्रायंगल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। आई होप आपके इस चैप्टर से जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।